गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यह सारा का सारा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सरल से सरल भाषा में, एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए और आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं आएगा। जैसा कि जानते हैं कि मैं आप लोग के सीनियर यानी क्लास 12 के भैया लोग को पढ़ाता हूं, तो इतना विश्वास मानिएगा कि जब मैं क्लास 10th को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बच्चे के जैसा समझाऊंगा आपको, है ना। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है जो 2025 और 2017 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। कब का आया हुआ है, साथ में बोलते हुए चलिएगा, 2025 और 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या बोलता है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आइए सर समझते हैं। ये होता है बाबू आपका पहला साइन चलेगा, फिर कॉस चलेगा और फिर आपका क्या चलेगा, टैन चलेगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और कितना आपका बाबू 90। साइन 0 का वैल्यू 0 देता है, 30 का वैल्यू देता है 1/2 और 45 का देता है 1/√2 और आपका 60 का देता है √3 और बटा में आपका देता है 2 और 90 का देता है आपका 1। इसी तरीके से कॉस आपका 0 का देता है 1 और आपका 30 का देता है, मैंने 30 का देता है √3/2 और 45 का देता है 1/2, 1/√2, है ना। वही बात हुआ, बिल्कुल सर। और ये आपका देता है 1/2 और फिर आपका क्या देता है 0। टैन का देता है बाबू आपका 0, उसके बाद आपका देता है 1/√3, उसके बाद आपका देता है 1 और उसके बाद आपका क्या देगा, 60 डिग्री पे कितना देगा, √3 देगा और उसके बाद फिर क्या आपका देता है 90 पर नॉट डिफाइंड, यह मतलब कि डिफाइंड वैल्यू नहीं है। अब समझिए कॉस किसका चाहिए था, 60 डिग्री का, यानी कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एकदम आप इसको याद कर लीजिएगा, आगे भी ये फिगर आपको काम देगा, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अरे हाँ या ना, tan का मान कितना, tan का पावर कितना है 2 है, या इसका मान क्या होगा। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देखे थे कि 1/√3 होता है और 1 प्लस मतलब 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी ऊपर में हो जाएगा बाबू 2/√3 और नीचे 3 एलसीएम लेंगे बाबू, तो आपका कितना हो जाएगा 3 + 1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा बाबू, ये पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा 3/3 और 1 4, 2 से 4 2 बार में, यानी ऊपर 3 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2√3, यानी क्या आ जाएगा 2√3। 3 को हम लोग ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर ऊपर में 3 को लिख सकते हैं सर √3 गुने √3, नीचे कितना आ जाएगा 2√3, यानी ये दोनों कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा √3/2, √3/2। अब बताइए √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। अरे सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सर 2 होता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। मैं सारा चैप्टर का वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री लाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाएंगे, पॉलिनोमियल्स लाएंगे यानी बहुपद है ना। मैं सारा का वीडियो लेकर के आऊंगा। अब बोलता है कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। कोसेक कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी अगर बताइए बाबू, अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो सर साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। 1/√2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा
जाएगा? तो सर इसका उल्टा रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा है? क्या यहां तक कोई आपको समस्या है? अगर है तो आप बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा भी उसको रिवीजन करवा दूंगा और मैं बिल्कुल एकदम बारीकी से बताएंगे बाबू। इतना गारंटी रखिएगा कि जितना बताएंगे उससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। और किसी में दम नहीं यार कि वहां से आपका बाहर का क्वेश्चन आपसे मतलब कि उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछेगा कभी आज तक पूछा नहीं है। अगर पूछ भी दिया उसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, बिल्कुल आएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बाबू tan 60 डिग्री का स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा? या बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ। बिहार बोर्ड कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? 2019 का। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो सर रूट 3 होता है सर। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सर इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या मेरी बात तो आपको समझ में आ रहा है? क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है सर, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। बोलता है यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? चलिए तो यहां क्या बन जाएगा? साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अरे हां या ना? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 बटा 2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटा में 2। ये होगा क्या? नहीं, रूट 3 प्लस 1 और बटा में 2, यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा? क्या बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। एक बार आप विश्वास बना करके, मेरे ऊपर विश्वास करके आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि थीटा 30 डिग्री के बराबर हो तो बताओ कि 2 cos थीटा का मान क्या होगा? हाँ, इसमें से लिखा हुआ में से कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा इसमें से मान्य होगा? अभी तो आपको नहीं पता है, लेकिन देखिए अगर थीटा रखते हैं तो क्या बनेगा? 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री। अब बताइए कि हमारे पास 2 गुने cos 30 का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सर cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना? रूट 3 बचेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन पूछा हुआ था? 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ। क्या इस क्वेश्चन में आपको डाउट है? बिल्कुल नहीं है सर, मजा आ रहा है सर, केवल आप ऐसे ही करवाते रहिए सर, है ना। चलिए बाबू आगे हमारे पास है निम्नलिखित में से किसका मान 2/√3 होगा? तो अभी हम लोग सीखे थे बाबू कि √3/2 किसका मान होता है। अरे नहीं सीखे थे क्या? तो किसका होता है सर? तो यह आपका होता है साइन 60 डिग्री का, या फिर आपका होता है कॉस 30 डिग्री का। अरे होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है सर। अगर साइन, समझिएगा बाबू, साइन का उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो सर कोसेक आपका 60 हो जाएगा। कोसेक 60, इसको फिर उल्टा कर दिए, क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, यानी 2/√3, यानी कोसेक कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको आ रहा है समझ में तो कमेंट करके एक कमेंट मेरे लिए जरूर कीजिएगा, है ना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है कि 2 cos का स्क्वायर बाबू, cos का पावर कितना? 2, 60 डिग्री का मान क्या होगा? यानी 2 गुने cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 सर, और 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी क्या हो जाएगा?
2 इंटू 1/4, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत होगा इसमें क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर, आगे बढ़िए, है ना। चलिए आगे क्या है, आगे हमारे पास है यदि कोसेक थीटा 17/8 है, कोसेक थीटा 17/8 है तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको अच्छे से सिखाता हूं। यह क्वेश्चन आपका 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, बताइए प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। यानी 17/8 है तो क्या बन जाएगा, 8/17 बन जाएगा। यह उल्टा हो जाएगा। अरे होगा या नहीं, बिल्कुल होगा सर। आगे देखिएगा बाबू, एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है और ये आपका 90 डिग्री है ना। एक फॉर्मूला पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस और टैन। कॉस क्या होता है, सॉरी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस कितना है, 17 है। अरे हाँ या ना, तो बेस कितना होगा प्यारे बच्चों, तो बेस हमारा 15 हो जाएगा, है ना। ये रूल होता है कि एक 17 है, एक 8 है, तो दूसरा आपका तीसरा आपका कितना होगा, 15 होगा। हमें क्या चाहिए बाबू, हमें चाहिए टैन थीटा। टैन थीटा का मान क्या होता है, P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। सबसे बड़ा वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। जिस पे एंगल खड़ा है, जिस पे एंगल रुका हुआ है, जिस पे ट्रायंगल रुका हुआ है, उसे हम लोग बेस बोलते हैं। और जो आपके पास बच जाएगा प्यारे बच्चों, उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा सर। चलिए आगे बढ़िए, है ना। चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है कि यदि कोसेक थीटा का मान B/A है तो बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है B/A, तो बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा। ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। आइए समझिएगा ध्यान से। अब बताइए कि कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यानी साइन थीटा है A/B। एक ट्रायंगल को बना लीजिए। ये कितना डिग्री था, मैं अभी बताया था 90 डिग्री। ये आपका ए है, बी है और ये आपका क्या है, सी है। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस और क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब हमें क्या बताना होगा, हमें बताना होगा कि बेस इसका क्या है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका बेस आपका हो जाएगा √B² माइनस A²। क्या हो जाएगा, B² माइनस A²। अब हमें क्या चाहिए था, टैन चाहिए, नहीं सेक चाहिए। बहुत सुंदर यार। यानी सेक थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला कॉस का क्या होता है, बेस बटा हाइट, हाइपोटेनस। यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटा बेस। हाइपोटेनस कितना है, तो सर हाइपोटेनस बी है और बेस कितना है, √A² माइनस √B² माइनस, बोलिए √B² माइनस B² माइनस √B² माइनस A² है। यानी B बटा, यानी क्या हो जाएगा, B बटा √B² माइनस A²। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यह क्वेश्चन बाबू आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1/1 साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि सेक आपके पास दिया हुआ है बी,
इनटू आपके पास दिया हुआ है कॉस बी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। यानी क्या सेक का उल्टा करते हैं तो कॉस बी तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस बी होता है सर। कट जाएगा सर तो एक बचेगा सर, यानी आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर सर एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। यदि कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या है, समझिएगा ध्यान से। एक हम लोग जानते हैं कि कॉट को उल्टा क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3। टैन थीटा का वैल्यू कितना है, √3। यानी टैन कितना डिग्री पे √3 देता है, तो सर टैन 60 डिग्री पे √3 देता है। कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो बताइए कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो सर सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या, तो हाँ बाबू सेक 60 डिग्री का वैल्यू सर आपका 2 होता है। कितना होता है बाबू, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपका 2 होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद भी आप बढ़िया लेवल का तैयारी कीजिएगा जिससे आगे का फ्यूचर बना रहे, आगे कुछ अच्छा चीजें कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको 2 काम करना होगा, मैं अभी बता रहा हूं। ये सब करने के लिए आपको 2 काम करना होगा। क्या 2 काम सर, पहला तो ये कि आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि एक भैया हैं वो बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चलो तुम लोग भी उनसे पढ़ो, है ना। और मेरे सब्सक्राइबर को मत देखिएगा, मेरे मेन चैनल पे मोर देन 10 के सब्सक्राइबर हैं, उस पे 10,000 से ज्यादा लोग एक्टिव लोग हैं जो उस पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये चैनल बिहार बोर्ड के लिए है, तो इस पे भी कुछ दिनों में सब्सक्राइबर काफी अधिक हो जाएंगे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, है ना। तो एक तो आपको सब्सक्राइब करना, दूसरा आपको शेयर करना। तो इस चैनल पे आपको हर चीज मिलेगा कि जीवन में आगे क्या करना है, क्या चीज से बचना है ना, कैसे जीवन में अच्छा कर पाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, मैं सारा बना करके दूंगा। क्या है ना कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। जीवन में निरंतर प्रयास आप करते रहिए, है ना। यदि ए साइन थीटा इक्वल टू 1 है और बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, यही बात है। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास साइन थीटा का मान जो है, इस बात को आप समझिएगा, साइन थीटा ए साइन थीटा यानी 1/a, साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/a, और बटा में कॉस थीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/b, यानी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा b/a। आंसर क्या हो जाएगा b/a। सर आपने कैसे किया बाबू, a साइन थीटा का मान 1 है तो यानी साइन थीटा का मान कितना होगा 1/a होगा, 1/a होगा। और कॉस थीटा क्या है b कॉस थीटा, समझिएगा ध्यान से, b कॉस थीटा इक्वल टू 1 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/b होगा। अब बताइए 1/a और 1/b को डिवाइड करेंगे, भाग के देंगे तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बाबू समझिएगा, यदि टैन थीटा का मान, टैन थीटा का वैल्यू 12/5 है तो साइन थीटा क्या होगा, ये 25 में 22 में और इस बार 26 का एग्जाम में भी आने वाला है। बिल्कुल बाबू, देखिएगा कैसे यार। टैन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, है ना।
देखिएगा ध्यान से, ए है बाबू, ये क्या है, बी है, ये क्या है आपका, सी है। समझिएगा, हमारे पास ये 12 दिया हुआ है और ये आपका 5 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा सर। एक ट्रिपलेट होता है बाबू, उसके जरिए निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का होता है बाबू, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी क्या आंसर हो जाएगा, 12/13, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/13 आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं है सर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारे पास यदि यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। कॉस 45 डिग्री का मान होता है बाबू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2, यानी कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, शून्य बचेगा। यह क्वेश्चन कितना कब का पूछा हुआ है, 2022 का, या बिहार बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है बाबू, यह क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2026 में भी आने का चांस सबसे ज्यादा है। थीटा बाबू, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो बोलता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। 1/sin 45 का मान कितना होता है बाबू, तो बाबू 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। अरे हाँ या ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बताइए बाबू, यहां तक क्या आप लोग कोई तरह की दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सेक 30 डिग्री और आपके पास कोसेक 60 डिग्री। आप बताइए सेक 30 डिग्री का, सबसे पहले कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक का कितना होगा, 2/√3 होगा, बटा में कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, बाबू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, यानी 2/√3 गुने √3/2, पूरा वैल्यू है कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछेगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। दोनों का आधा और आधा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पूरा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 यानी कितना, 2/2, कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन 2019 और 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक में से, आप बताइए खुद यार, कि एक में से tan 45 वैल्यू कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 में से 1 जाए कितना बचेगा, 0। अगर ऊपर 0 बचा और tan 45 वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। अब बताइए कि 0/2 कितना होता है, 0 होता है। अब बताइए कितना का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू, 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? क्या यहां तक आपको कोई समस्या होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, आप ऐसे ही केवल पढ़ाते रहिए। समझिएगा, यह क्वेश्चन 2015-2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू। क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा मान ने इसका होगा, यानी 2 गुने tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बटा में 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2/√3 और बटा में नीचे हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इसका 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 + 1, यानी आंसर हो जाएगा 2/√3 गुने 3/4,
2 से 4 2 बार में, अरे नहीं कटेगा क्या, कटेगा सर, यानी 3/2 √3। 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा में 2 √3, ये दोनों कट गया, √3/2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3/2। अब बताइए √3/2 कितना डिग्री पे आता है, तो सर साइन 60 डिग्री पे आता है, क्योंकि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको 10 नया क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए बाबू, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यह टाइम सेल्फिश होने का, स्वार्थी होने का नहीं है, यह समय सबको मदद करने का है। जो इंसान सबका मदद करता है उसका मदद ऊपर वाले करते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, यह क्वेश्चन 2015 और 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब √2 के बराबर है कोसेक 45 डिग्री का, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 होता है, तो 45 कोसेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि ए आपका 60 डिग्री है, बी आपका 30 डिग्री है, तो ए माइनस बी क्या होगा, tan ए माइनस बी क्या होगा बाबू, tan ए का वैल्यू 60 डिग्री और बी का वैल्यू 30 डिग्री, यानी tan कितना डिग्री हो जाएगा, तो सर tan आपका आ जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है सर। 1/√ कितना होता है बाबू, तो 1/√3 होता है बाबू। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोसेक थीटा का वैल्यू 17/18 है तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, जिसका 34 सीरीज नहीं तो आगे पीछे हुआ होगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यदि कोसेक थीटा b/a है तो सेक थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा अभी मैं बताया था, इसका आंसर क्या था, b/√b² माइनस a², नहीं था क्या यार। अच्छा कोई और क्वेश्चन रहा होगा, चलिए इसको मैं बता दे रहा हूं, है ना, बना दे रहा हूं। क्या बाबू इसको लिख सकते हैं, कोसेक को साइन थीटा क्या हो जाएगा, a/b। अगर साइन a/b है तो a है बाबू, क्या है, b है, यानी क्या आ जाएगा, √b² माइनस a²। सही है सर। और हम लोग क्या जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। आप समझिएगा, कॉस का उल्टा टैन होता है, तो इसका उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस चाहिए। सेक थीटा मतलब क्या, हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बी है और बेस कितना है, √b² माइनस a²। ऑप्शन ए होगा। कितना सटीक मार रहे थे आंसर सर, कितना सटीक आंसर जान रहे थे, है ना, कितने साचों में ढल के आए हो, ख्वाब की तरह पल के आए हो। जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं, वहां हम खुद ही चल के आए हैं, समझिएगा ध्यान से, है ना। चलिए 1/साइन थीटा का वैल्यू क्या, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू आपका, कोसेक थीटा होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। कब का पूछा हुआ है, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 2022 का। सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉस बी है, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस बी होता है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका बताइए बाबू, क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल बता पाएंगे सर, इसका आंसर बिल्कुल बता पाएंगे सर, बड़ा आसान था बाबू, है ना। आगे बताइए कि tan a का मान 4/3 है ना। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टैन। समझिएगा, टैन मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना बाबू, 4, बेस कितना बाबू, 3, तो हाइपोटेनस कितना आएगा बाबू, 5 आएगा, यानी 1 माइनस
कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 जाएगा, पहले 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 में 5 जाएगा कितना बचेगा 16, यानी क्या हो जाएगा 16/25, क्या हो जाएगा 16/25, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बताइए कि निम्न में से कौन कॉस कॉट थीटा के बराबर है, यह 2019 का पूछा हुआ है। तो बताइए बाबू, अगर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। अरे हाँ या ना, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। अरे बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब हमारे पास बाबू टोटल हमारे पास इतना ही क्वेश्चन थे। मैं आपको बता रहा हूं ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आप इस वीडियो पर प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और शेयर करते हैं तो मैं पार्ट 2 कल का कल सुबह का सुबह मतलब कि 11-12 बजते बजते लेकर के आ जाऊंगा। मैं जब यह वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं यह वीडियो को शूट कर रहा हूं बाबू, तो अभी रात के कितने बज रहे हैं एक बार आप देखिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अभी रात का एक बार देखिए कितने बज रहे हैं, रात का भी कितने बज रहे हैं एक बार कैमरे में आप देखिए। क्या फोकस कर पा रहा है कैमरा? नहीं कर पा रहा है सर। क्या आप कर पा रहा है क्या? अभी टाइम आपका हो रहा है 1:10, रात को 1:10 में आपका वीडियो शूट कर रहे हैं और यह वीडियो जब आप सुबह उठिएगा तो 6 बजे आपको मिल जाएगा, है ना। आप सपोर्ट कीजिएगा तो आपके लिए कुछ बड़ा करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आप 100 में 100 नंबर ला पाइएगा, बिहार बोर्ड में आप 100 में 100 ला पाइएगा। जब मैं खुद क्लास 12th का बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था तो बहुत हाई नंबर लाया था यार, है ना। चलिए तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, है ना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।